मैं जानता हूँ कि पैसे में बहुत ताकत है, तभी तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ही परमेश्वर है। मगर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि पैसा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा अगर सब कुछ होता है तो बुद्ध और महावीर राजपाट नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने छोड़ा क्योंकि वह जानते थे कि पैसे से हम भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं। बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। पुस्तक तो खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं। पदार्थ तो खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। 3 शब्द जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं: विकृति, प्रकृति और संस्कृति। दूसरों की रोटी छीनकर खाना यह विकृति है। भूख लगने पर अपनी रोटी खाना ये प्रकृति है, और स्वयं भूखे रहकर दूसरे को अपनी रोटी खिलाना ये संस्कृति है। जैन धर्म मनुष्य को विकृति से प्रकृति और प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाता है। जिसकी आकृति सुंदर हो और प्रकृति खराब, वह आदमी नहीं, राक्षस है। तन सुंदर हो और मन मैला हो, वह इंसान नहीं, बगुला है। आप बेटे हैं और आपके पिता में कोई बुरी आदत सिगरेट पीने आदि की है, और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो मेरी एक बात मानिए। जब आपका जन्मदिन हो और आपके पिता आपसे कोई गिफ्ट मांगने के लिए कहें, तो गिफ्ट में कोई ड्रेस, सेल फोन, बाइक नहीं मांगना, बल्कि मौके का फायदा उठाकर कहना, पिताजी बस आज से सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। पिताजी आपको मालूम है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आप, पिताजी मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ, आई लव यू सो मच पिताजी। ये गिफ्ट तुम्हें और तुम्हारे पिताजी के लिए यादगार बन जाएगी। आज हमारे सामने 2 संस्कृतियां मौजूद हैं, एक अमेरिकी संस्कृति, दूसरी भारतीय संस्कृति। एक भोग की संस्कृति, दूसरी योग की। अमेरिकी संस्कृति के अनुसार मनुष्य का मन उस पंछी की तरह है जो मन चाही दिशा में उड़ सकता है, जिसे कोई रोक टोक नहीं है। जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य का मन उस पतंग की तरह है जो किसी दिशा में उड़ने के लिए बाध्य है, क्योंकि इसकी डोरी किसी के हाथों में है। उनका सिद्धांत है, खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। हमारा सिद्धांत है, जियो और जीने दो, रहो घर में, मरो तपोवन में। पति पत्नी कहीं जा रहे थे। वृक्ष पर बंदर बैठा देखा तो पति अपनी पत्नी से बोला, देख तेरा रिश्तेदार बैठा है। दरअसल पति अपनी पत्नी को नीचा दिखाना चाहता था, लिहाजा पत्नी ने कहा, मैं भी क्या करूं, रिश्तेदार तो है मगर शादी के बाद हुए हैं। पत्नी नहले पर दहला थी। होता है तुम दूसरे का बुरा करने जाओगे, संभव है इससे पहले तुम्हारा बुरा हो जाएगा। दूसरे की मजाक करने चलो और खुद ही मजाक का विषय बन जाओ। कबीर से किसी ने पूछा, सत्य और झूठ में कितना फर्क है? कबीर ने कहा, 4 इंच। शिष्य ने फिर पूछा, वो कैसे? कबीर ने समझाया, आंख और कान में 4 इंच का ही तो फर्क है। जो कान में सुनाई पड़े वह झूठ और जो आंख से दिखाई पड़े वह सच। हमारी जिंदगी कानों से चल रही है। किसी के विषय में जो कुछ भी सुनते हैं उसे परम सत्य मान बैठते हैं, जबकि भगवान ने हमें 2 आंखें भी दी हैं, ये देखने के लिए कि सुना हुआ सच है या नहीं।